हे गाइस, तू कहाँ से आ गया? वेलकम टू आवर चैनल। मैं बोलूंगा ना। मैं बोलूंगा। अरे मैं अच्छा बोलता हूँ यार। मैं बोलूंगा। ठीक है डब्लू, तू बोला, तू बोल ले, मैं जाता हूँ यहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पोई पोई जापानीज। आज हम पढ़ने वाले हैं 100 से लेके 10 करोड़ तक की काउंटिंग का कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चलिए कोई बात नहीं, हम डब्लू सन से पूछ के देखते हैं। डब्लू सन, आप बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 से 100 तक काउंटिंग आप कैसे बना सकते हैं, है ना? राइट, एकदम सही। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 से 99 तक काउंटिंग आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को 1 से 99 तक काउंटिंग बनानी आ गई है तो आप इजीली 100 से लेके 10 करोड़ तक काउंटिंग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। 100 को हम लोग बोलते हैं ह्याकू। गेस, ह्याकू। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। मैं बताऊंगा। उसको याद कर सकते हैं आप, ह्याकू। जो 100 काउंटर है वो सेम रहेगा और आगे की जो काउंटिंग है वो चेंज हो जाएगी। सेम जैपनीज में भी ऐसा है। 100 हो गया हमारा ह्याकू। वैसे ही 200 कैसे बनेगा? 2 into 100। यस, 2 into 100। 2 इज नी एंड 100 इज ह्याकू। वैसे ये बना सकते हैं 500 बनेगा 5 into 100। 5 इज गो, 100 इज ह्याकू, तो ये बन गया गो ह्याकू। वैसे ये बना सकते हैं 900 को भी। 9 इज क्यू, 100 इज ह्याकू, तो ये बन गया क्यू ह्याकू। जब भी हम कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें कुछ जगह एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब ये ना कह के इसको अलग से क्या कहेंगे वो आपको याद रखना पड़ता है। वैसे ही सेम जैपनीज में भी एक्सेप्शंस हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग सेंटेंसेस में, पैटर्न्स में। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ काउंटिंग की। तो 100 में कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक्सेप्शन इन 100। लिखते टाइम हम इसको एन ही लिखेंगे, बट बोलते टाइम हमें इसको म बोलना है, ठीक है? साम ब्याकू, नॉट सान ब्याकू, इट्स साम ब्याकू। 300 इज साम ब्याकू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला एक्सेप्शन है हमारा 600। 600 को हमें बोलना चाहिए था जनरली 6 into 100, रोकू ह्याकू। बट रोकू ह्याकू अगेन नहीं होता है, इसकी जगह हम एक्सेप्शन यूज करते हैं रोप प्याकू। यस, रोप प्याकू। हमारा अगला एक्सेप्शन है 800। 800 को हमें जनरली बोलना चाहिए था 8 into 100, हाची ह्याकू। बट हाची ह्याकू अगेन नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। इसको हम बोलते हैं हप प्याकू। तो 100 में आपको ये तीनों एक्सेप्शंस याद करने पड़ेंगे। आप सान ह्याकू, रोकू ह्याकू, हाची ह्याकू यूज नहीं कर सकते। उसकी जगह साम ब्याकू, रोप प्याकू, हप प्याकू आपको याद रखना। ह्याकू को यूज करके आप 100 से लेके 999 तक काउंटिंग बना सकते हैं। तो हमने जो अभी ह्याकू पढ़ा है, चलिए इसके 3-4 क्वेश्चन करके कुछ प्रैक्टिस करी जाए। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि 102 कैसे बनेगा? 100 + 2। 100 इज ह्याकू, 2 इज नी। अगला देखिए 354। जस्ट हमने पढ़ा था 300 जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, उसको हम सान ह्याकू नहीं बोलते, साम ब्याकू बोलते हैं। इसलिए 300 + 54 कैसे बनेगा? 300 इज साम ब्याकू, 54 इज गोजू यॉन। सुगी 777 सिंपल है। 700 + 77, 700 है नाना ह्याकू एंड 77 बनेगा नानाजू, नाना से। 826, 800 + 26 हमने जस्ट पढ़ा था 800 भी हमारा एक्सेप्शन होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हप प्याकू, हाची ह्याकू यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए 800 + 26 बनेगा हप प्याकू प्लस नीजू रोकू। तो ह्याकू को हम यूज़ कर सकते हैं 999 तक के लिए। तो उसके 999 कैसे बनेगा आपका? 900 इज क्यू ह्याकू एंड 99 इज क्यूजू क्यू। अब हम बात करते हैं कि 1000 आपका कैसे बनेगा। 1000 को हम लोग बोलते हैं सेन। 1000 को हम लोग बोलते हैं सेन। जैसे कि इंग्लिश में आपका 1000 फिक्स रहता है, 1000, 5000, 8000, तो 1000 जो है वो फिक्स है एज अ काउंटर। वैसे जैपनीज में आपका सेन फिक्स रहेगा। जैसे कि आपको बनाना है 2000 बनेगा 2 into 1000। 2 इज नी, 1000 इज सेन।
नी सेन। वैसे ये बना सकते हैं 6000 भी, 6 इज रोकू, 1000 इज सेन, तो ये बन गया रोकू सेन। 9000 बनेगा 9 इंटू 1000, 9 इज क्यू, 1000 इज सेन, क्यू सेन। जैसे 100 में हमारे पास 3 एक्सेप्शंस थे, वैसे ही 1000 में हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस हैं। चलिए देखते हैं। 3000 को वैसे जनरली हमें बोलना चाहिए था सांसेन, बट दिस इज रॉन्ग, सांसेन नहीं होता है, दिस इज सांसेन। तो आपको याद करना पड़ेगा सांसेन, सांसेन। नेक्स्ट 8000 को हमें बोलना चाहिए था हाची सेन, हाची सेन नहीं होता है, इसकी जगह हम बोलते हैं हसन। तो आपको याद रखना पड़ेगा 8000 इज हसन। चलिए डब्लू सन से हम पूछ लेते हैं, उनको कोई डाउट तो नहीं है। सन से मेरा क्वेश्चन था 6000 को हम कैसे बोलेंगे, उसमें एक्सेप्शन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अच्छा, तो आपका क्वेश्चन है कि 6000 जो उसको हम क्या बोलेंगे? 6000 जो उसको नॉर्मली बोलेंगे, क्योंकि 1000 में हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस हैं, सांसन एंड हसन। तो 6000 हमारा बनेगा नॉर्मल 6 इंटू 1000, 6 इज रुकू एंड 1000 इज सेन, तो ये हमारा बन गया रोको सेन। ये नॉर्मल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। तो सेन को आप यूज कर सकते हैं 1000 से लेके 9999 तक। तो चलिए सेन को यूज करके हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2195, इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2000 को हम बोलेंगे नी सेन, 100 को हमने बोला याकू एंड 95 बनेगा क्यूजू गो से। अगला है 3263, जैसे कि हमने जस्ट पढ़ा था 3000 जो होता है वो आपका होता है एक्सेप्शन, तो हम उसको सांसन नहीं बोल के उसको हम बोलते हैं सांसन। 3000 इज सांसन, 200 इज नी याकू एंड 63 बन जाएगा आपका रोकोजू सांसे। नेक्स्ट 5432, 5000 इज गोसेन, 400 इज यॉन याकू एंड 32 बन जाएगा आपका सांजू नी। नेक्स्ट 8301, 8000 जो है आपका एक्सेप्शन है, हाचीसन नहीं होता, वो हसन होता है, 8000 इज हसन। 300 भी आपका एक्सेप्शन है, सान याकू नहीं होता है, साम ब्याकू होता है, साम ब्याकू एंड 1 इज इची। तो ये पूरा बन गया हसन साम ब्याकू इची। तो सैन को हम यूज कर सकते हैं 9999 तक। तो इसको क्या बोलते हैं? 9000 इज क्यू सेन, 900 बन जाएगा आपका 9 इंटू 100 क्यू याकू एंड 99 इजी है क्यूजू क्यू। जैपनीज की काउंटिंग में सबसे मस्त से जो मेरे को लगती है वो ये है कि अगर आपने 0 से 9999 तक काउंटिंग सीख लिए तो इसको ही यूज करके आप 10 करोड़ तक बना सकते हो। बस इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको पुट करना है और आप 10 करोड़ तक काउंटिंग बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मूला कैसे लगेगा। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे कि मिनिमम डिजिट कम से कम आपके पास 10,000 होनी चाहिए, क्योंकि 10,000 से पहले तो 9,999 को कैसे बोलते हैं हम पढ़ चुके हैं जस्ट। तो फॉर्मूले में मिनिमम हमें चाहिए 10,000 और मैक्स टू मैक्स आप ले सकते हैं इधर 8 डिजिट्स। तो अगर ये 8 होगी तो ये बन जाएगा 10 करोड़ से एक कम, मीन्स 9,99,99,999 तक काउंटिंग इस फार्मूले के थ्रू आप बना सकते हैं। तो अगर आपको डिजिट पता है तो ये फार्मूला आप कैसे पुट करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ। राइट टू लेफ्ट में जो आपके फर्स्ट 4 नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, इसको हम सेपरेट कर देंगे और जो भी इधर नंबर बच रहे हैं 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 बचेंगे इधर, उसको हम अलग कर देंगे। अभी देखते हैं कैसे, आपको एग्जांपल भी दूंगा। और इसको हमें अलग सेपरेट रीड करना है और इसको हमें सेपरेट रीड करना है और इसके बीच में हम ऐड कर देंगे मान। इसको हम बोलेंगे मान, ये मैन नहीं है मान। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कोई रैंडम नंबर लिख लिया, सपोज करिए आप 25,691। अब हमें इसमें लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम। राइट
टू लेफ्ट जो फर्स्ट 4 डिजिट्स है वो कौन सी होगी? 1 2 3 एंड 4। इसको हमने सेपरेट कर दिया, एकदम अलग कर दिया, और जो भी रिमेनिंग है जैसे इधर 2 जो है वो रिमेनिंग बचा हुआ है, तो इधर हम लगा देंगे मान। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। 2, ठीक है, इस सर्किल में हमारे पास 4 डिजिट्स है, इसको आप अलग कर दीजिए, इसको भूल जाइए। इस सर्किल में हमारे पास सिर्फ 2 है, तो आप बाकी नंबर्स भूल जाइए, सिर्फ 2 पे आपको फोकस करना है। 2 को हम बोलते हैं नी, यस। इसके बाद बीच में हमें लगा देना है मान, ये मैंने लगा दिया मान। अब बचा ये वाला सर्किल, इस सर्किल में मेरे पास है 5691। 5000 के लिए हम यूज करते हैं सैन, तो ये हो गया आपका गोसेन। 691, अगर आप लोगों को याद हो तो 600 जो था वो एक्सेप्शन था, रुप्याकू। रुप्याकू एंड 91 बन जाएगा 90 + 1 क्यू जू इची से। इजी, तो कुछ नहीं करना आपको, राइट टू लेफ्ट जो फर्स्ट 4 डिजिट्स है उसको सेपरेट कर देंगे, जो बच गया उसको सेपरेट कर देंगे और बीच में लगा देंगे मान। तो चलिए कुछ रैंडम एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा 47,94,250, तो बस सिंपल मुझे फॉर्मूला पुट करना है। हमारा फॉर्मूला था राइट टू लेफ्ट की तरफ, जो फर्स्ट 4 डिजिट्स है, फर्स्ट 4 डिजिट्स राइट टू लेफ्ट की तरफ 1 2 3 एंड 4, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, ये मैंने सेपरेट कर दी, और जो भी रिमेनिंग है यहाँ पे 3 डिजिट्स रिमेनिंग है उसको मैं सेपरेट कर दूंगा और बीच में पुट कर दूंगा इधर मैं मान। तो अभी उस सर्किल की डिजिट्स को आप भूल जाइए, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। इंडिविजुअली ब्रेक करने के बाद देखते हैं कैसे बनेगा ये। 479, 400 बनेगा 4 × 100 मीन्स यॉन याकू। 79 बनेगा 70 + 9 नाना जू क्यू, एंड बीच में हमें पुट करना है इधर मान, तो मैंने इधर पुट कर दिया मान। अब ये वाला सर्किल भूल जाइए, इस सर्किल की बात करते हैं। इसमें 4250, 4000 को हमने बोला 4 × 1000 यॉन सेन 250 नी ह्याकू गो जू। इज इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। अगर मान से पहले कहीं पर भी 1000 आ रहा है तो हम सैन काउंटर यूज ना करके हम लोग यूज करते हैं इस सैन। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है और वो इधर भी सैन लगा देते हैं, इवन के नेटिव जैपनीज भी सैन लगा देते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप याद करें कि सैन की जगह इस सैन होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम सबसे बड़ा डिजिट बना सकते हैं 9,99,99,999। तो हम इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस चीज़ का। चलिए, फॉर्मूला क्या था? राइट टू लेफ्ट फर्स्ट 4 डिजिट्स 1 2 3 एंड 4, इसको हम अलग कर देते हैं, डन। और जो रिमेनिंग है उसको अलग कर देते हैं। बीच में हम लगा देंगे इधर मान। तो मान से पहले अगर 1000 आ गया तो आपको यूज करना है इस सैन, और मान के बाद आ गया तो नॉर्मल सैन यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। 9999, 9000 को हम बोलेंगे क्यू सैन, नो सैन की जगह हम यूज करना है मान से पहले यूज करना है इस सैन। अगर 1000 आ रहा है तो क्यू इस सैन 9000, 900 इज क्यू हियाकू, 99 क्यू जू क्यू। इधर आपको मान लगाना बहुत जरूरी है। मान अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। मान का मतलब होता है 4 zeros, ठीक है। तो वहां तक कंप्लीट हो गया। इधर देखते हैं 9999, इसकी तरह ही सेम, बस इस सैन की जगह हमें यूज करना है इधर सैन, क्यू सैन क्यू याकू क्यू जू क्यू। चलिए देखते हैं 10 करोड़ को हम कैसे बोलेंगे। 10 करोड़ बहुत इजी है, ओनली इची ओकू, इची ओकू। ओकू का मतलब है 7 zeros। 20 करोड़ कैसे बनेगा? नी ओकू। वैसे बना सकते हैं आप 50 60 70 80 90 करोड़ तक। 90 करोड़ को हम बोलेंगे क्यू ओकू। ओके, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो ओकू के साथ नहीं लगेगा, लेकिन वो किस तरीके से यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज करिए मेरे पास है 15 करोड़, इसको मैं ब्रेक करूंगा 10 करोड़ प्लस 5 करोड़।
तो 10 करोड़ आपका हो गया इचियोकू। एंड 5 करोड़ आप कैसे बना सकते हैं, अभी फॉर्मूले के अंदर आ रहा है। अब इससे फॉर्मूला लग सकता है हमारा राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 डिजिट्स मैंने अलग कर दी, 1 2 3 4 जो डिजिट्स बची मैंने उसको अलग कर दी, बीच से हम पुट कर देंगे इधर मान, तो ये बन गया 5000। 5000 इज गो इसेन, सेन ने इसेन, गो इसेन मान, 0 को हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो 5 करोड़ हो गया गो इसेन मान। जो बेसिक चीज़ है आपको याद करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो है, अगर 1 0 है तो जू, 2 0 आ गए ह्याकू, अगर 3 0 है तो सैन और इसेन। ये आपको बता चुका हूँ मैं, सैन कहाँ लगेगा, इसेन कहाँ लगेगा। अगर 4 zeros हैं तो मान, बट 10,000 को हम बोलेंगे इची मान। तो चलिए एक बार डमरू सान से हम पूछ लेते हैं, उनको काउंटिंग समझ आई नहीं आई। डमरू सान, क्या आपको काउंटिंग समझ आई? Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. आप सो रहे थे इतनी देर से? हाँ संसे, सब समझ आ गया संसे, सब समझ आ गया मेरे को। अच्छी छींक दिया क्लास में। आप जैसे लोग ही जो कोरोना फैला रहे हैं, आप जैसे लोग ही जो कोरोना फैला रहे हैं। पकड़िए इस मास्क को और पहनिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अरे वाह, मजा आ गया, संसे टेस्ट लेना भूल ही गए। हुर्रे। मैं वापस आ चुका हूँ, मैंने सुन लिया डमरू आपको क्या कह रहा था, हम टेस्ट भूल गया था, लेकिन मैं टेस्ट लूंगा आपका। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। तो 10 करोड़ तक हमने जो भी पढ़ा है उससे एक टेस्ट रखते हैं छोटा सा, और आपके पास है उसके लिए 20 सेकेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Get ready to the countdown. आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप 100 से लेके 10 करोड़ तक काउंटिंग इजीली बना सकते हैं। अगर आपको बेस 1 से 99 तक काउंटिंग आती है तो इजीली आप 9999 तक बना सकते हो, और वहाँ तक आ गई उसके बाद तो फॉर्मूला ही हमारा काम करेगा। तो जैपनीज काउंटिंग वैसे देखा जाए तो बहुत ईजी है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उससे आप पहले सीखिए 1 से 99 तक, देन इस वाले से सीखिए आप कैसे 10 करोड़ या उससे आगे तक काउंटिंग बना सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा काउंटिंग वैसे हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, जनरली 1000 lakhs मैक्सिमम करोड़ में 1 करोड़ तक काउंटिंग यूज़ करते होंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि तो बहुत लंबा सा हो गया, अगर कोई लाख में 1 करोड़ में बोलते हैं तो हम एक नई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। अगर कोई जैपनीज इंग्लिश पढ़ेगा तो उसके लिए भी ऐसा होगा 9 करोड़ 99,99,999, तो उसके लिए भी बहुत लॉन्ग सेंटेंस है। वैसे ही जैसे हमें मुश्किल लग रहा है कि इतना बड़ा सेंटेंस, वैसे ही जैपनीज के लिए भी अगर वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप डेली लाइफ में कभी भी कुछ खरीद रहे हैं, कोई नंबर सोच रहे हैं, तो जैपनीज में अगर आप सोचते हैं तो बहुत ईजिली आप याद कर सकते हैं जैपनीज काउंटिंग। अगर आपको मेरी वजह से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।